हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुंझुन है। मैं पीटीसी चंदवारा डीएलएड की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा क्रमांक 63 है। आज मैं विषय S7 गणित का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर, जिसमें इकाई 2 में गणित में सीखने की योजना और मेरा टॉपिक है आज का गणित के संदर्भ में सीखने का आकलन क्यों, क्या और कैसे। मैं आपको आज इस बारे में बताने जा रही हूँ। पहले हम ये जानेंगे कि आकलन होता क्या है और इसे किया कैसे जाता है। आकलन को आमतौर पर परीक्षाओं में सफलता या विफलता के साथ संबंध किया जाता है। परीक्षा में सफलता महत्वपूर्ण है और उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाई, सामाजिक स्थिति और बाद में व्यावसायिक जीवन में सफलता से जोड़ा जाता है। तथापि परीक्षा के लिए तैयार पर संकेंद्रण सीखने के अनुभव को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है। एनसीएफ 2005 में समस्या की गहराई को पहचाना गया है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया के बारे में नियमित प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसका उपयोग आपके विद्यालय के छात्रों को अधिक प्रभावी विद्यार्थी बनाने में मदद करता है। इस तरह से आकलन का उपयोग सभी छात्रों के नतीजों में सुधार करेगा। इस इकाई से विद्यालय के प्रमुख बिंदुओं को सीख सकते हैं। सीखने के लिए आकलन और आकलन के लिए सीखने के बीच अंतर को पहचानना सबसे ज़रूरी बात यही है। छात्रों की उनको सीखने में सुधार करने में मदद करने वाली प्रक्रिया देने के लिए निर्माणात्मक आकलन के दौरान एकत्र किए गए प्रमाण और डेटा का उपयोग करने में शिक्षकों की मदद करना। आकलन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है निर्माणात्मक आकलन, दूसरा है योगात्मक आकलन। निर्माणात्मक आकलन को हम कह सकते हैं, निर्माणात्मक आकलन को कई लोगों द्वारा सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर लेकिन हमेशा नहीं शिक्षकों द्वारा ही दी जाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, लेकिन हमेशा नहीं शिक्षकों द्वारा दी जाती है। दूसरा है हमारा योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन को सीखने के आकलन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के आकलन का प्रयोजन शिक्षकों को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि 1 सत्र या वर्ष हो सकती है। इसलिए निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन और दृष्टिकोण होता है। निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन की पहचान हम कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन आकलन का उपयोग विद्यालय में कक्षाओं में किया जा सकता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे आप अकेले कर सकते हैं, या यदि आप इसे विस्तृत करना चाहते हैं तो एक सामूहिक गतिविधि के हिस्सों के रूप में अन्य लोगों को शामिल कर सकते हैं। पहला है हमारा पेन और पेपर परीक्षा। दूसरा है हम प्रदर्शन विधि द्वारा कर सकते हैं। तीसरा है छात्र द्वारा तैयार किए गए गीत को गाना। चौथा है प्रश्न के मौखिक उत्तर। 5वां है किसी नाटक की रचना और अभिनय करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई गीत गाना योगात्मक हो सकता है यदि वह संगीत की परीक्षा का भाग या विद्यालय में अभिनय की तैयारी हो, तो यह निर्माणात्मक आकलन कहा जाएगा। इस प्रकार उपयुक्त गतिविधि हम बच्चों से करवा सकते हैं। इस प्रकार से हम निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष से मुझे यही पता चला है कि उपयुक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि एक विद्यालय प्रमुख के रूप में आप निर्माणात्मक आकलन के लिए एक संयुक्त प्रयास को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिसके लिए आप न केवल अपने शिक्षकों बल्कि अपने छात्रों के साथ काम करके उनकी प्रक्रिया के भाग के रूप में सीखने का आकलन करने के लाभों को देखने में उसकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।